guys, I Parneet को welcome you to my channel English with Parneet and guys ये सीरीज आपको आई होप बहुत पसंद आ रही होगी। वैसे रिव्यूज आपके काफी अच्छे हैं। कंटिन्यू आपने करने को कहा था गाइस, तो मैं इस पार्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। आप जो भी मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ, आप जब इसका रिकॉर्डिंग भी देखेंगे बाद में भी देखेंगे गाइस, ध्यान रखिएगा आप प्रिपरेशन के दौरान इसको पर डे एक ही पार्ट को देखें और रिवाइज करें और साथ में क्वेश्चंस अपने सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उसको जितना अच्छे से प्रैक्टिस और रिवाइज करोगे वो जल्दी याद होंगे। अगर वो एक साथ में याद हो जाते तो गाइस मैं आपको खुद ही करवा देती है ना। तो आपके एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और जो जिनके एग्जाम्स नहीं, जो स्पोकन के लिए या फिर ऐसे ही देखते हैं, उनकी इंग्लिश तो ऑफ कोर्स इससे इंप्रूव होगी। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक होना, ठीक है। तो कॉन्शियस के साथ आप हमेशा प्रेपोजिशन लगाते हो ऑफ। शी इज कॉन्शियस ऑफ द थिंग्स, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज राइट्स, ठीक है। तो वो अपनी राइट्स के बारे में जागरूक है, जानकार है। ओके गाइस, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना। कंटेंट का मतलब होता है जब संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, और कंटेंट के साथ प्रेपोजिशन हमेशा विथ लगता है गाइस। ओके, ही इज नॉट कंटेंटेड विथ व्हाट ही हैज, ठीक है। जो भी उसके पास है वो उससे कंटेंटेड नहीं है, दैट मींस ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड होता है गाइस कंटेंट का। ओके, एंड प्रेपोजिशन इसके साथ हम हमेशा विथ का यूज करते हैं। ओके जी, देन इज कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है प्रतिकूल। ओके, कॉन्ट्ररी का मतलब ऑपोजिट होता है। कॉन्ट्ररी के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है टू। ओके, हिज एक्शन इज कॉन्ट्ररी टू हिज स्टेटमेंट। जो उसने बोला और जो उसने किया वो दोनों बहुत विरोधाभास है, मतलब कि उसके विपरीत है, ठीक है जी, उसके प्रतिकूल है। ओके जी, तो हिज एक्शन इज कॉन्ट्ररी टू वो हिज स्टेटमेंट। कॉन्ट्रीब्यूट टू, ठीक है, किसी में सहयोग देना। आप कहीं पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द पुअर बॉयज फंड, ठीक है। वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द पुअर बॉयज फंड। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग देना, और प्रेपोजिशन हम लगाएंगे टू। प्रेपोजिशन हमारा वहां पे यूज होगा टू कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग, कॉन्ट्रीब्यूट टू सम फंड, कॉन्ट्रीब्यूट टू सम रिलीफ फंड, किसी भी चीज में कंट्रीब्यूट करना, तो प्रेपोजिशन टू यूज होगा। ओके जी, चलो कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण रखना, और किसी चीज पर नियंत्रण रखना, अपना कंट्रोल रखना। उसके साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे हम ओवर। कंट्रोल ओवर समथिंग। ओके, नोबडी हैज कंट्रोल ओवर हिज फेट। किसी का भी किसी अपने किस्मत पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो फेट के लिए नोबडी हैज हिज कंट्रोल ओवर फेट, कंट्रोल ओवर समथिंग, ठीक है। जैसे दिस कंट्री हैज कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो कंट्रोल होना, डोमिनेट होना, तो कंट्रोल के साथ प्रेपोजिशन आप हमेशा ओवर लगाते गाइस। इसको आप लोग याद करेंगे, एंड आई एडवाइज यू कि गाइस प्लीज आप सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करें, वो तो बेस्ट तरीका है। ओके, देन क्रेव फॉर। क्रेव का मतलब होता है व्हेन यू वांट समथिंग वेरी बैडली, ठीक है। लालयत होना मींस आप व्हेन यू वांट समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए बहुत बैडली विश करते हो, दैट इज आपका क्रेव। ओके, लाइक वी क्रेव फॉर सम गुड फूड समटाइम्स, राइट। तो क्रेव के साथ आपका प्रेपोजिशन होता है फॉर। क्रेव फॉर समथिंग, दैट मींस वांटिंग समथिंग वेरी बैडली। ओके गाइस, तो आई क्रेव फॉर अ जॉब, आई क्रेव फॉर अ जॉब। ओके गाइस, चलिए क्राउन के साथ आप प्रेपोजिशन गाइस लगाते हैं विथ। क्राउन विथ। ओके जी, सफलीभूत होना, मतलब कोई चीज सक्सेसफुल होना। ओके, क्राउन विथ का मतलब ही इज सक्सेसफुल विथ सम पर्टिकुलर थिंग। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हिज एफर्ट्स वर क्राउन विथ सक्सेस। तो उसके एफर्ट्स को जो किससे क्राउन हुए थे, सक्सेस के साथ, मतलब कि उसको जो रिजल्ट मिला था। ओके, तो क्राउन विथ समथिंग, क्राउन विथ समथिंग मींस गेटिंग गुड रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। ओके जी, नेक्स्ट इज गाइस कॉरेस्पॉन्ड विथ। ओके, कॉरेस्पॉन्ड विथ का मतलब होता है प्रचार करना, किसी का प्रचार करना, किसी का प्रमोट करना। आई कॉरेस्पॉन्ड विथ हिम मींस आई कॉरेस्पॉन्डेड विथ हिम, सॉरी, आई दैट मींस मैंने उसका प्रचार किया था। तो कॉरेस्पॉन्डेड के साथ प्रेपोजिशन गाइस विथ का यूज किया जाता है। ओके, कॉरेस्पॉन्ड टू। गाइस, कॉरेस्पॉन्ड टू का मतलब विथ का मतलब प्रचार होता है, और कॉरेस्पॉन्ड टू का मतलब होता है सम्मान होना, ठीक है। समान होना, सॉरी सम्मान नहीं, समान होना। ओके, द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हैंड्स ऑफ अ मैन। इस सम्मान गलत लिखा है, समान होना मतलब कि सेम होना। ओके, दैट मीन्स समथिंग सेम। ओके, कॉरेस्पॉन्ड टू का मतलब होता है सेम लेवल में होना, और कॉरेस्पॉन्ड विथ का मतलब होता है प्रचार करना। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हैंड्स ऑफ अ मैन। ओके, कोप विथ,
ठीक है गाइस, कोप के साथ ध्यान रखिएगा, कोप के साथ अप नहीं आता है, ये गलत धारणा है हमारी। कोप के साथ सिर्फ विथ आता है, कोप अप विथ नहीं होता, इट्स ओनली कोप विथ। कोप विथ का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त कर लेना, कार्यरूप कर लेना। आई कैन नॉट कोप विद दिस हैवी वर्क, ठीक है, आई कैन नॉट कोप विद दिस, मैं हैवी वर्क से कोप नहीं कर सकता हूं। तो कोप विथ का मतलब होता है व्हेन यू किसी चीज को आप बर्दाश्त कर लेते हो। ओके जी, चलो तो गाइस एक बार रिविजन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक होना, कॉन्शियस का मतलब होता है किसी चीज के लिए जागरूक होना। कंटेंट के साथ विथ लगाएंगे, दैट मीन्स कि आप संतुष्ट हैं। ओके, कॉन्ट्ररी के टू के साथ लगाएंगे, दैट मीन्स प्रतिकूल होना, समथिंग उसके ऑपोजिट होना। कॉन्ट्रीब्यूट टू समवन, समथिंग या किसी को सहयोग करना। कंट्रोल ओवर, किसी पर नियंत्रण होना। ओके, क्रेव फॉर मीन्स व्हेन यू वांट समथिंग वेरी बैडली। क्राउन विथ मीन्स सफलीभूत होना। कॉरेस्पॉन्ड विथ का मतलब होता है प्रचार करना। ओके, कॉरेस्पॉन्ड टू का मतलब होता है समान होना, सेम लेवल में होना। एंड कोप विथ का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त कर लेना। ओके गाइस, तो गाइस सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी भेजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आया या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं। गाइस मिलेंगे ऐसी सीरीज में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय गाइस।